मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुलदीप मोंड शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बच्चों, अपन वेक्टर के क्वेश्चन कर रहे थे। वेक्टर में एग्जाम्पल 4 तक कर लिया था। 4 का एक पार्ट अपन ने कर लिया था। अगला पार्ट जो दूसरा पार्ट है वो करेंगे अब। एग्जाम्पल नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है वो ये है। देखिए क्या, ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों, अपन को एलएचएस लेना है और आरएचएस प्रूव करना है। एलएचएस में देखो, ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश। एलएचएस लेंगे, आरएचएस को प्रूव करेंगे। ए सदिश डॉट ए सदिश, ए सदिश डॉट ए सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश। चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। ए सदिश डॉट बी सदिश। फिर देखिए, बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस बी सदिश डॉट बी सदिश। ए सदिश डॉट ए सदिश मतलब ए सदिश के मापांक का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ अपन ने पढ़ा था कि जो अदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालना करता है। इसका मतलब ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर बी सदिश डॉट ए सदिश। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर वैल्यू आएगी। इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगी? बराबर आएगी। तो अगले स्टेप में देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश को क्या लिख सकते हैं? ए सदिश डॉट बी सदिश। तो ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस का है, ए सदिश प्लस डॉट बी सदिश है प्लस का। प्लस एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल। अपने पास वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही अपना क्या है? आरएचएस। और यही अपन को क्या करना है? प्रूव करना है। ये अपना हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है वो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि दो इकाई सदिश दे रखें, उनकी वैल्यू दे रखी है कि मध्य का कोण थीटा हो, तब सिद्ध कीजिए। तब क्या करना है? सिद्ध करना है। दो इकाई सदिश दे रखें। एग्जाम्पल नंबर 5, माना एक सदिश तो कौन सा है? ए सदिश, और दूसरा कौन सा है? बी सदिश। इकाई सदिश का मतलब क्या हो गया बच्चों? इनका जो मापांक है वो कितना आएगा? 1 आएगा। बी सदिश का मापांक भी कितना आएगा? 1 आएगा। ये दो इकाई सदिश दे रखे हैं और अपन को प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है, साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए सदिश का मापांक माइनस ए सदिश माइनस बी सदिश का मापांक। तो इनका मापांक करने से पहले बच्चों आरएचएस लेंगे और एलएचएस को प्रूव करेंगे। सोल्व करते हैं क्वेश्चन।
ए सदिश माइनस बी सदिश के मापांक का वर्ग। वर्ग कैसे करते हैं बच्चों? ए माइनस बी का क्या करवा देंगे? ए माइनस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, तो क्या वैल्यू आएगी? ए डॉट ए सदिश डॉट ए सदिश प्लस माइनस का ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश। ए डॉट ए क्या हो जाएगा बच्चों? एक के मापांक का स्क्वायर, यही होगा, या इसको क्या कह सकते हैं? ए स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ देखो माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, क्रम विनिमय नियम, ए डॉट बी किसके बराबर होता है? बी डॉट ए के बराबर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? माइनस 2a सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश के मापांक का स्क्वायर। ये दोनों कैसे सदिश है? इकाई सदिश है बच्चों। इकाई सदिश की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस 2। ध्यान दीजिए, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, तो क्या आता है? ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक कॉस थीटा प्लस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो बी सदिश है वो इकाई सदिश है, इसका मतलब बी के मापांक का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 कितना होगा बच्चों? 2 माइनस 2 ए मापांक बी मापांक दोनों की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई होके कितनी हो जाएगी? 1 कॉस थीटा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या बचेगी? 2। कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2। 1 माइनस कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 को 2 से गुणा किया कितना आया? 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसके बराबर आ रहा है? ए माइनस बी के मापांक के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो लिख देंगे अपन ए माइनस बी के मापांक का वर्ग बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अपन को क्या चाहिए? केवल ए माइनस बी का मापांक। तो यहाँ से वर्ग उठाएंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी रूट लगेगा, 4 का रूट कितना होता है? 2 साइन थीटा बाई 2। यहाँ से साइन थीटा बाई 2 निकालना है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए सदिश माइनस बी सदिश का मापांक। ये अपन ने क्या कर लिया है? क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, प्रूव कर लिया। देखिए दोबारा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है अपना साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मापांक ए माइनस बी। तो दिया हुआ है अपन को सबसे पहले कि ए सदिश और बी सदिश दोनों कैसे सदिश है? इकाई सदिश है। इकाई सदिश का मतलब इनका जो मापांक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो अपन RHS साइड लेंगे और LHS को क्या कर देंगे? प्रूव कर देंगे बच्चों। ए माइनस बी का क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर करने का आपको पता है कैसे करते हैं? स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट के द्वारा। और इनकी वैल्यू अपन को दी हुई है, जो वैल्यू दी है उनको क्या कर देंगे? पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? LHS साइड आ जाएगी। और ये अपन ने क्वेश्चन क्या कर लिया है? प्रूव कर लिया है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि
एग्जाम्पल नंबर 6 है, यदि ए सदिश बी सदिश सी सदिश समान सदिश हों, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश कैसे सदिश हों? समान सदिश। 3 सदिश दे रखें, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश। समान सदिश का मतलब क्या हो गया बच्चों? तीनों आपस में कैसे हों? बराबर हों। तो क्वेश्चन देखिए कि परिमाण परस्पर समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हों। ए सदिश किसके लंबवत है? बी सदिश के। और बी सदिश किसके लंबवत है? सी सदिश के। आपस में परस्पर कैसे हुए? लंबवत हों। तो सिद्ध कीजिए कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश सदिशों ए सदिश कॉमा बी सदिश कॉमा सी सदिश के साथ बराबर कोण बनाते हों। कोण कैसे बनाते हों? बराबर बनाते हों। कोण निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश को पहले तो ए सदिश से डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, अदिश गुणनफल करवाएंगे। फिर इसका जो गुणनफल है वो बी सदिश के साथ करवाएंगे और इसका गुणनफल किसके साथ करवाएंगे? सी सदिश के साथ। इन तीनों के साथ करवाएंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि इनके कोण बराबर है या नहीं है। ये अपन को क्या करना है? क्वेश्चन प्रूव करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये तीनों सदिश है वो समान परिमाण के हैं। इसका मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है, मापांक है, वो भी कैसा आएगा? समान आएगा। और तीनों सदिश परस्पर लंबवत सदिश है। लंबवत की कंडीशन आप जानते हो, ए सदिश डॉट बी सदिश कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0। बी सदिश डॉट सी सदिश कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0। सी सदिश डॉट ए सदिश की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये इतनी चीज तो क्या की हुई है? गिवन की हुई है। अब अपन निकालेंगे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का स्क्वायर। क्या निकालेंगे अपन? ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकालते हैं बच्चों? ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। क्या करवा देंगे इनके बीच में? डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। तो करवा दो ए सदिश डॉट ए सदिश प्लस ए का बी के साथ क्या हो जाएगा? ए सदिश डॉट बी सदिश। फिर ए सदिश को सी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा? ए सदिश डॉट सी सदिश। ए सदिश को इन तीनों सदिशों से क्या करवा दिया है? डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। ऐसे अपन बी सदिश से करवाएंगे, ऐसे अपन सी सदिश से करवाएंगे तो वैल्यू आएगी बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस सी सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट सी सदिश। ये अपना क्या आ गया बच्चों? डॉट प्रोडक्ट आ गया। लेकिन कंडीशन भी ये थी कि ए सदिश बी सदिश के लंबवत है, बी सदिश सी सदिश के लंबवत है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला अपन को? ए सदिश डॉट ए सदिश मतलब ए सदिश के मापांक का क्या आ गया है? वर्ग आ गया है। मापांक का क्या आ गया बच्चों? वर्ग आ गया। ये सारी वैल्यू कैसी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। केवल और केवल क्या बचेगा? बी सदिश डॉट बी सदिश का मतलब है बी सदिश के मापांक का स्क्वायर। आगे वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, क्योंकि आपस में कैसे हैं? ये लंबवत हैं। फिर सी सदिश डॉट सी सदिश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी सदिश के मापांक का स्क्वायर। ये तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इनके मापांक आपस में बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू 3a स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ जाएगी 3a स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आई है बच्चों? a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश का स्क्वायर की वैल्यू आई। अगर इसका मापांक निकालें अपन तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों? a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश मापांक कैसे होता है? इसका क्या कर देंगे? रूट कर देंगे, तो वैल्यू आएगी √3 इंटू a आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों? a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश का मापांक। अब देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश, इन सदिशों का एक के साथ, बी के साथ और सी के साथ, तीनों के अलग अलग के साथ बराबर कोण बनाते हैं। ऐसा अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो मिटा दें बच्चों, आगे करते हैं। देखो बराबर कोण बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे सबके साथ अलग अलग। तो देखिए ध्यान दीजिए, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इनके योग का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, ए सदिश के साथ। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका मापांक कॉस थीटा। तो क्या लिख देंगे? ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के मापांक, ए सदिश का मापांक कॉस थीटा। अपन को तो निकालना क्या है? कॉस थीटा निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी आई है बच्चों? ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश की वैल्यू कितनी आई? √3a वैल्यू आई है। कितनी वैल्यू आई है बच्चों? √3a। √3a डॉट a बराबर ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक और सी सदिश का मापांक। इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों अपने पास? इसकी वैल्यू अपने पास आएगी √3a। सॉरी, इसकी वैल्यू तो आएगी बच्चों a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आई है? a cos थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा बराबर कितनी वैल्यू बची बच्चों? 1/√3। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या निकाल लेंगे? cos इनवर्स 1/√3। इसे अपन क्या करवा देंगे? ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाएंगे? बी सदिश के साथ करवाएंगे। फिर किसके साथ करवाएंगे बच्चों? सी सदिश के साथ करवाएंगे। सी सदिश के साथ करवाएंगे तब भी वैल्यू अपनी कितनी आएगी? यही वैल्यू आएगी। तो ये तीनों आपस में कैसे कोण बनाते हैं निकाल के देखना, आपको प्रूव करना है। तो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट बी सदिश के साथ भी कोण की वैल्यू कितनी आई? थीटा बराबर cos इनवर्स 1/√3। इसी प्रकार सी के साथ भी कोण कितना आएगा? 1/√3। चलिए बच्चों इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं अपन। ए सदिश बी सदिश सी सदिश क्रमशः 3, 4, 5 परिमाण दे रखे हैं बच्चों। क्या दे रखे हैं? इनके परिमाण दे रखे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का जो दूसरा पार्ट है वो ये है बच्चों, गिवन है 3 सदिश दे रखे हैं। सदिश कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, और उनके परिमाण भी सबके अपन को क्या कर रखे हैं? अलग अलग दे रखे हैं। ए सदिश का परिमाण है वो दे रखा है 3, बी सदिश का जो परिमाण है वो दे रखा है 4, और सी सदिश का परिमाण है वो क्या कर रखा है? 5 दे रखा है। ये क्या है अपने पास? गिवन है, मतलब दिया हुआ है। यदि प्रत्येक सदिश किन्हीं 2 अन्य सदिशों के योग पर लंबवत हो, प्रत्येक सदिश किन्हीं 2 अन्य
मान लो ए सदिश लिया अपन ने, तो ये दो अन्य का योग कौन कौन सा हो जाएगा, बी सदिश प्लस सी सदिश। पर लंब हो तो सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का क्या निकालना है बच्चों, परिमाण निकालना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक सदिश किसी दो अन्य पर लंबवत है, अन्य दो सदिशों पर कैसे हों, लंबवत हों। लंबवत की कंडीशन आप जानते हो क्या होती है, ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी बच्चों। यदि अपन बी सदिश की बात करते हैं तो ये दो अन्य सदिश कौन कौन से बचे अपने पास, ए सदिश और सी सदिश, इनका डॉट प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि अपन सी सदिश लें तो अन्य दो सदिश कौन कौन से बच गए बच्चों, ए सदिश प्लस बी सदिश, इनका डॉट प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन तीनों को जोड़ते हैं अपन, इन तीनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अपने पास क्या स्टेप आई है बच्चों, देखिए ए सदिश का मापांक दे रखा है परिमाण 3, बी सदिश का मापांक 4 और सी सदिश का मापांक 5। प्रत्येक सदिश दो अन्य सदिशों पर लंब है। लंब अपन ने दर्शा दिया, ए डॉट बी प्लस सी बराबर 0, बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस सी सदिश बराबर 0 और सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर 0। तो क्वेश्चन है ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसकी क्या करनी है आपको, वैल्यू ज्ञात करनी है। वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कैसे करते हैं बच्चों, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। अब इनका क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश कर सकते हैं बच्चों ऐसा, क्योंकि ए का बी के साथ भी है, एक सदिश के सी सदिश के साथ भी डॉट प्रोडक्ट, ए सदिश डॉट ए सदिश। ऐसे अपन बी सदिश का किसके साथ कर देंगे, डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस सी सदिश। ऐसे अपन सी सदिश कर देंगे, सी सदिश डॉट सी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश। इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी है कंडीशन के आधार पर, 0। तो कितनी वैल्यू बची अपने पास, ए सदिश का मापांक का स्क्वायर प्लस बी सदिश के मापांक का स्क्वायर प्लस सी सदिश के मापांक का स्क्वायर। मापांक अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है, ए का मापांक 3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, बी का मापांक कितना दे रखा है 4, तो इस 4 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर, और सी का मापांक कितना दे रखा है 5, तो 5 का भी क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आई है अपने पास, वैल्यू अपने पास आई है 9 प्लस 16 प्लस 25। तो वैल्यू कितनी आ गई टोटल, 9 को 16 में ऐड किया 25 और 25 में 25 को ऐड किया 50। ये तो किसका मान आया है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का स्क्वायर। अपन को तो क्या निकालना है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का मापांक निकालना है। मापांक निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई है, रूट 50। तो 50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुणा 2, और 25 को बाहर निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 5 रूट 2 वैल्यू। ये इसकी क्या आ गई है बच्चों, वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के मापांक की वैल्यू आ गई। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ अपन को,
देखिए यदि ए सदिश एक मात्रक सदिश है, गिवन क्या है, ए सदिश एक क्या है, मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब इसका मापांक कितना है बच्चों, एक है। और अक्स माइनस अक्स सदिश माइनस ए सदिश डॉट अक्स सदिश प्लस ए सदिश बराबर 8 है, तब अक्स सदिश का मापांक ज्ञात करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये तो अपने पास क्या है, दिया हुआ है। इस LHS साइड लेते हैं, ये जो दिया हुआ है उसको लेते हैं, अक्स सदिश माइनस ए सदिश डॉट अक्स सदिश प्लस ए सदिश बराबर 8। तो इसको डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे बच्चों, अपन कोष्टक को खोल देंगे। अक्स डॉट अक्स, इसका मतलब है अक्स का मापांक का स्क्वायर, फिर अक्स सदिश डॉट ए सदिश माइनस ए सदिश डॉट अक्स सदिश माइनस ए सदिश के मापांक का स्क्वायर बराबर 8। बच्चों अपन ने यहाँ से कुछ नहीं किया, केवल और केवल क्या करवाया है, डॉट प्रोडक्ट करवाया है। अब अपन जानते हैं अक्स सदिश डॉट ए सदिश किसके बराबर होता है, ए सदिश डॉट अक्स सदिश के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे अपन अक्स के मापांक का स्क्वायर प्लस अक्स सदिश डॉट ए सदिश माइनस एक्स सदिश डॉट ए सदिश। ए का मापांक की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक है बच्चों, कितनी है, एक। ए का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो एक बराबर 8। अक्स माइनस ए, अक्स डॉट ए, एक तो प्लस का है, एक किसका है, माइनस का, आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी बची अपने पास, अक्स सदिश का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। अपन को निकालना क्या है, अक्स के मापांक की वैल्यू तो कितनी आ गई है, 9। ये तो किसकी आई है, इसके स्क्वायर की, और केवल अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। अक्स के मापांक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट। अगली क्लास में करेंगे अपन 13.2 के क्वेश्चन।